चौथी फेल ब्राह्मण भी है, जो किसी काम का नहीं, एकदम नकारा आदमी है, वो भी अपने जनेऊ पर ऐसे मुग्ध रहेगा, लगेगा कि कालिदास के बाद सबसे बड़ा संस्कृत का पंडित यही हो। मिडिल फेल राजपूत भी रहेगा, वो भी ऐसे मूछ प्रताप देगा, लगेगा कि चित्तौड़गढ़ का महाराणा हो। तो ये जातीय दंभ है, जातीय अहंकार है, जिसका कोई मतलब आधार नहीं है। आप सिर्फ अपनी जाति के आधार पर आप अकड़ रहे हैं। जो खुद हीन भावना के शिकार है, उनके पास अपनी जाति को छोड़ के इठलाने के लिए कुछ नहीं है, सिवाय वो जाति जो कि एक एक्सीडेंट ऑफ बर्थ है, उस जाति में उनका जन्म हो गया है, उसमें उनका कोई अचीवमेंट नहीं है। तो वो अपनी हीन भावना से उबरने के लिए कहीं ना कहीं दलितों को, बहुजनों को नीचा दिखा के वो थोड़ा सुपीरियर बनना चाहते हैं। जनेऊ जिहाद का मतलब ये हुआ कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म की ओट में ब्राह्मणों का वर्चस्व कायम कर दे, ब्राह्मणों का दबदबा कायम कर दे। लेकिन यदि आप आरएसएस को देखेंगे तो आरएसएस का जो चीफ होता है, जिसको सर संघ चालक कहते हैं संघ की भाषा में, आज तक जितने भी चीफ हुए हैं, जितने भी सर संघ चालक हुए हैं, उसमें एक को छोड़ के सभी लोग चित्पावन ब्राह्मण हुए हैं। चित्पावन इसमें भी कैटेगराइजेशन इसमें भी कैटेगराइजेशन है। चित्पावन ब्राह्मण उनको कहते हैं। ये लोग मूलतः पुणे के होते हैं, महाराष्ट्र के होते हैं। पेशवा जो था वो भी चित्पावन ब्राह्मण हुआ करता था। ज्यादातर जो सवर्ण भारत में होते हैं वो सांप्रदायिक भी होते हैं और जातिवादी भी होते हैं। सांप्रदायिक का मतलब कि उनको मुसलमानों से भी काफी एलर्जी रहती है, नफरत रहती है, और जातिवादी मतलब वो उनको दलित बहुजनों से भी काफी मतलब एलर्जी रहती है। और अगर उन ज्यादातर सवर्णों का भारत में सपना रहता है कि मुसलमानों का मताधिकार छिन जाए और दलितों का आरक्षण छिन जाए। सवर्णों के साथ दिक्कत क्या हो गई है कि सैकड़ों साल तक हमारे समाज में जो जाति प्रथा रही ना, इतना ज्यादा ऊंच नीच छुआछूत, कि ज्यादातर जो सवर्ण है, पढ़े लिखों की मैं बात कर रहा हूँ, उनमें भी एक ये आ गया है, जातीय अहंकार आ गया है। तो सवर्णों की स्थिति भी यही है कि काफी हद तक उनकी ताकत अब पहले की तुलना में घट चुकी है। इतना जो सुधारवादी आंदोलन हुआ, संविधान आया, अम्बेडकर आया, आरक्षण आया, लेकिन एक आम सवर्ण में आप देखेंगे कि एक आज भी एक आप जातीय अहंकार पाएंगे। अम्बेडकर ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा? अम्बेडकर ने कहा कि मैं हिंदू पैदा हुआ था क्योंकि पैदा होना मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन हिंदू होकर मैं मरूंगा नहीं। और उन्होंने नागपुर में हजारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, दीक्षा भूमि में। तो जो अम्बेडकर कोई आम आदमी तो नहीं थे कि उनको किसी ने चढ़ा बढ़ा दिया था, तो बहुत बड़े विद्वान आदमी थे। तो यदि उतने बड़े विद्वान आदमी ने हिंदू धर्म को अलविदा कहा और इसी मतलब ग्राउंड पर कहा, तो इसलिए मैंने कहा कि ये तो बालू पर आपका ये है। जैसे आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वो हिंदू राष्ट्र कितने समय तक टिकेगा? यदि कल्पना में आप बना भी दे तो इतना ज्यादा जात पात में बटा समाज तो नहीं टिकेगा। यही नरेंद्र मोदी मतलब एकदम यशस्वी प्रधानमंत्री थे, सवर्णों के नायक थे, हिंदू हृदय सम्राट थे, और मोदी जी की हर मूर्खता भी मास्टर स्ट्रोक कहलाती थी। और वो रातों रात अचानक लोगों ने मोदी को तेली 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 कहना शुरू कर दिया। तो ये पता चल गया कि आप में कितना जातीय अहंकार भरा था कि कल तक जो हिंदू हृदय सम्राट थे वो रातों रात एक नियम आने के बाद तेली बना दिए गए। कहते थे कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, और हिंदू राष्ट्र की बात करते थे। अचानक वो हिंदू की जगह अगड़ी जाति के देखे गए, और कल तक जो हिंदू खतरे में है बात होती थी, वो सवर्ण खतरे में बात हो गई। यूजीसी रेगुलेशन 2026 पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, जिसके बाद आज 2 फरवरी को पटना विश्वविद्यालय के छात्र सड़कों पर थे और आंदोलन किए हैं। उनका मांग है कि जो यूजीसी रेगुलेशन 2026 पे स्टे लगाया गया है, उस स्टे को हटाया जाए और विश्वविद्यालयों में ये जो गाइडलाइंस है उसको लागू किया जाए, ताकि जो SC ST OBC के छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनके साथ जो जातिगत भेदभाव होते हैं वो समाप्त किए जा सके, उसको रोके जा सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया और सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। जब ये गाइडलाइंस आया तो सवर्ण समुदाय के लोग इसका विरोध कर रहे थे और उनका मानना था कि इस गाइडलाइंस का, इस रेगुलेशन का दुरुपयोग हो सकता है और हमें गलत फंसाया जा सकता है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक्स IPS अमिताभ दास सर। इनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे? आज पटना की सड़कों पर SC ST OBC के छात्र थे और आंदोलन कर रहे थे और उनका मांग था कि जो स्टे लगा है यूजीसी रेगुलेशन पे उसको वापस हटाया जाए। देखिए, एक बात मैं शुरू में स्पष्ट कर दूं, मैं खुद अगड़ी जाति का हूं, मैं खुद सवर्ण हिंदू हूं। ऐसे बहुत लोग मुझे दलित समझते हैं, लेकिन मैं कायस्थ जाति से आता हूं। जी। और फिर भी मैं ये जो यूजीसी के नियम लागू हुए हैं उनका मैं समर्थन करता हूं, स्वागत करता हूं, क्योंकि जिस तरह का भेदभाव परिसरों में होता है कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, तो उसके आलोक में ये जरूरी थे। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 रोज़ पहले इस पर स्टे लगा दिया और पहली सुनवाई में ही मतलब रोक लगा दी। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट पर भी कुछ टीका टिप्पणी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई मार्च में मुकर्रर की है, मार्च की 19 मार्च को। जी।
और 19 मार्च को ही मुझे कुछ फैसला आने की उम्मीद नहीं लगती है, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया काफ़ी धीमी होती है। तो कुछ तारीखें तो लग जाएगी, हो सकता है इस साल का अंत भी आ जाए और तब तक ये बहस-वहस होती रहे दोनों तरफ से और ये सिलसिला चलता रहे। देखिए, मैं दर्शकों को शुरू से मामला समझाता हूँ। यूजीसी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, हिंदी में जिसको कहते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ये उच्च शिक्षा के क्षेत्र में देश की सबसे शक्तिशाली संस्था है। देश के जितने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सब यूजीसी के अधीन काम करते हैं और 1956 में इसका गठन हुआ था। 70 साल पुरानी संस्था है और उसी ने इस साल 13 जनवरी को ये सख्त नियम लागू किए भेदभाव को रोकने के लिए। और उसके बाद जो सवर्ण हिंदू हैं, अगड़ी जाति के जो हिंदू हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं गुस्सा फूट गया और वो इसको काला कानून बताने लगे और कहने लगे कि भाई इसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग होगा, मिसयूज़ होगा, जैसे एससी एसटी एक्ट का होता है और इसके तहत बहुत सारे निर्दोष सवर्णों को फंसाया जाएगा। और ये उन्होंने 1 फरवरी को बंद भी बुलाया था, भारत बंद, जो मतलब सवर्णों के बहुत सारे संगठन हैं, करणी सेना जैसे। ऐसे बाद में वो बंद वापस ले लिया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। तो ये सब बातें हैं। अब मैं बताऊंगा इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। तो देखिए क्या हुआ था, लगभग 10 साल पहले एक रोहित वेमुला रिसर्च स्कॉलर हुआ करते थे हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में, और एक गरीब दलित परिवार से आते थे, बहुत मेधावी थे और वो पीएचडी कर रहे थे। तो उनका कैंपस में कुछ लड़कों से झगड़ा हो गया और ये बात दिल्ली पहुंच गई और उसमें स्मृति ईरानी थी, मानव संसाधन विकास मंत्री। स्मृति ईरानी ने रोहित वेमुला की फेलोशिप बंद कर दी, मतलब जो उनको छात्रवृत्ति मिलती थी वो छात्रवृत्ति रोक दी गई और वो गरीब परिवार के थे। तो एक संकट खड़ा हो गया उनके सामने, आर्थिक संकट, और रोहित वेमुला ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। तो इसको लेके और काफ़ी उन्होंने सुसाइड नोट भी लंबा चौड़ा लिखा और इसको लेके देश में बहुत मतलब बवाल हुआ। दलित बहुजन संगठनों ने कहा कि रोहित वेमुला ने आत्महत्या नहीं की है, उनकी ये संस्थागत हत्या हुई है, मतलब एक भ्रष्ट सिस्टम ने रोहित वेमुला की जान ले ली है। राहुल गांधी ने मांग की कि एक रोहित वेमुला एक्ट बनाना चाहिए इस देश में। उसके बाद क्या हुआ, इससे मिलती जुलती एक घटना महाराष्ट्र में हुई। वहाँ एक पायल तड़वी नाम की आदिवासी लड़की थी, मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, उसके साथ भी ऐसे ही भेदभाव होता था तो उसने भी सुसाइड कर लिया। उसके बाद ये सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे तो सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को कहा कि ऐसे सख्त नियम बनाए जाए जिससे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो सके, दोबारा नहीं ये घटे। तो उसी के आलोक में यूजीसी ने ये नियम बनाए। अब नियम तो देखिए बहुत लंबे चौड़े हैं, कोई दर्शक चाहे तो यूजीसी की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं, लेकिन मैं संक्षेप में बता देता हूँ नियम क्या है। इसमें यूजीसी ने कहा है कि 5 आधारों पर आप कैंपस में भेदभाव नहीं कर सकते। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर और विकलांगता के आधार पर, है ना। और यूजीसी ने कहा है कि हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर खोला जाएगा, यानी कि समान अवसर केंद्र। उसके अधीन एक इक्विटी कमेटी रहेगी, यानी समानता समिति। अब इसके हेड जो रहेंगे वो कॉलेज के प्रिंसिपल रहेंगे या यूनिवर्सिटी के वीसी रहेंगे और इसमें अनुसूचित जाति जनजाति के लोग रहेंगे, पिछड़ी जातियों के लोग रहेंगे, महिलाएं रहेंगी, सामाजिक कार्यकर्ता रहेंगे और इसमें शिकायत दर्ज जा सकेगी, मतलब भेदभाव की। और वो समिति जांच करेगी और यदि शिकायतों को सही पाया गया तो दोषियों को कठोर दंड मिलेगा। तो मोटा मोटी यही इसका मतलब आप संक्षेप में कह सकते हैं नियमों को। और इस पर देखिए बवाल शुरू हुआ और बवाल में कुछ हद तक सवर्ण समाज भी बेनकाब हो गया। सवर्ण समाज का बहुत सारा जातीय अहंकार और पाखंड बहुत सारा बाहर निकल गया। जैसे कि एक उदाहरण देता हूँ कि यदि 10-15 दिन पहले यही नरेंद्र मोदी मतलब एकदम यशस्वी प्रधानमंत्री थे, सवर्णों के नायक थे, हिंदू हृदय सम्राट थे और मोदी जी की हर मूर्खता भी मास्टर स्ट्रोक कहलाती थी और वो रातों रात अचानक लोगों ने मोदी को तेली 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 कहना शुरू कर दिया। तो ये पता चल गया कि आप में कितना जातीय अहंकार भरा था कि कल तक जो हिंदू हृदय सम्राट थे वो रातों रात एक नियम आने के बाद तेली बना दिए गए। तो वो सब भी था, बहुत सारी चीज़ें इसमें देखिए, बहुत सारे लोगों का मुखौटा उतर गया। बहुत लोग जो कहते थे कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, और हिंदू राष्ट्र की बात करते थे, अचानक वो हिंदू की जगह अगड़ी जाति के देखे गए और कल तक जो हिंदू खतरे में है बात होती थी वो सवर्ण खतरे में बात हो गई। तो चलिए इसके बहाने एक अच्छा काम हुआ कि समाज में बहुत सारे लोगों के चेहरे से मुखौटा उतरा, बहुत लोगों का पाखंड बाहर आ गया, बहुत सारा कचरा बाहर आया और हिंदू राष्ट्र कितना मतलब बालू की बुनियाद पर खड़ा हुआ है, इतना जात पात वाला देश, वो भी एक हो गया। और देखिए पिछड़ी जातियाँ तो मुसलमानों में भी होती है,
अनुसूचित जाति और जनजाति तो नहीं होती है, लेकिन पिछड़ी जातियाँ मुसलमानों में भी होती है और मुसलमानों की भी 3 जातियाँ अगड़ी जातियाँ होती है, शेख, सैयद और पठान। लेकिन मुसलमानों ने इसमें एक तरह से आप कह सकते हैं तमाशा ही देखा, मुसलमानों का कोई ऐसा रिएक्शन नहीं है, उनको शायद वो खुशी हो रहे होंगे कि ये अब हिंदू राष्ट्र का फलूदा बन रहा है, अगड़े पिछड़े लड़ रहे हैं। तो सारा मामला यही है और सर एक आपने ये कहा कि हिंदू धर्म की आपने बात की, बालू के भीत पे, ऐसा क्यों, कैसे डिफाइन कीजिए सर इसको, क्यों? अब बालू की भीत पर है कोई भी धर्म यदि इतना ज़्यादा जात पात में बटा रहेगा, ऊंच नीच में बटा रहेगा, है ना, अगड़े पिछड़ों में, दलित इसमें बटा रहेगा, तो मैं तो इतिहास का स्टूडेंट हूँ, बहुत सारी बातें हम लोगों ने इतिहास में भी पढ़ी थी, तो वो धर्म क्या ये करेगा। अंबेडकर ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा? अंबेडकर ने कहा कि मैं हिंदू पैदा हुआ था क्योंकि पैदा होना मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन हिंदू होकर मैं मरूंगा नहीं। और उन्होंने नागपुर में हजारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था दीक्षा भूमि में। तो जो अंबेडकर कोई आम आदमी तो नहीं थे कि उनको किसी ने चढ़ा बढ़ा दिया था, तो बहुत बड़े विद्वान आदमी थे। तो यदि उतने बड़े विद्वान आदमी ने हिंदू धर्म को अलविदा कहा और इसी मतलब ग्राउंड पर कहा, तो इसलिए मैंने कहा कि ये तो बालू पर आपका ये है। जैसे आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वो हिंदू राष्ट्र कितने समय तक टिकेगा? यदि कल्पना में आप बना भी दे तो इतना ज़्यादा जात पात में बटा समाज तो नहीं टिकेगा। तो ये सब बातें हैं। अब मैं यही लोगों से कहूँगा कि ठीक है, मतलब दलित बहुजनों से मैं ये कहूँगा कि ये नहीं सोचे कि ये कानून रद्द हो जाएंगे, इसलिए नहीं रद्द होंगे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही ये कानून बने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा, जो मेरी समझ है, कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ संशोधन करा के आदेश दे सकता है। जैसे एक संशोधन जो लगता है सुप्रीम कोर्ट करा देगा कि यदि कोई शिकायत झूठी और मनगढ़ंत पाई जाए तो ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता को भी सजा मिले। जी। आज जो बहुजन छात्र सड़कों पर थे, तो कैसे देखते हैं? जैसे कि सवर्ण समुदाय के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनका व्यापक विरोध नहीं था, सोशल मीडिया पे था, मीडिया में था, लेकिन सड़कों पे नहीं था। कॉल किया गया था 1 फरवरी को, लेकिन उससे पहले ही स्टे लगा दिया गया। तो इतना जल्दी क्विक रिएक्शन होता है, उनकी बातें बहुत जल्दी सुन ली जाती है, ऐसा आपको लगता है? और बहुजन जो है वो आंदोलन करते हैं, अपनी मांग करते हैं, जैसे किसान आंदोलन हुआ, लगभग सालों भर 13 चला, महीने। 13 महीने चले, लेकिन फिर भी नहीं सुना गया। तो इसको कैसे देख रहे हैं सर? अब ये तो हमारे समाज की हकीकत है ही कि जो ऐसे पहले की तुलना में बहुत बदलाव आया है। पिछले 100 साल में, 200 साल में बहुत बदलाव हुआ। अब दलित बहुजनों को भी बहुत शक्तियाँ मिली हैं, बहुत जागरूकता भी आई है, शिक्षा भी आई है। लेकिन हाँ, अभी भी ये स्थिति है कि ठीक है, सवर्ण लोग, अगड़ी जातियों के लोग संख्या में तो बहुत कम है, मुट्ठी भर हैं, लेकिन ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा दौलत वाले हैं, और जिसको सिस्टम कहते हैं, वो सिस्टम पर उनका काफ़ी हद तक नियंत्रण है। इसलिए बहुत सारी ऐसी चीज़ों को वो कर देते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर रोक लगाई, इस पर भी काफ़ी टीका टिप्पणी हुई। लोगों ने एसआईआर से तुलना की, सुप्रीम कोर्ट से लोगों ने सोशल मीडिया पर सवाल किया कि जब बिहार में एसआईआर हो रहा था, मतदाता सूची से नाम काटे जा रहे थे, उसको भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ तारीख पर तारीख पर तारीख देता गया, और मतलब बिहार के चुनाव भी हो गए, नतीजे भी आ गए, सरकार भी बन गई, और अभी भी सुनवाई जारी है। तो लोगों ने कहा कि इतनी फुर्ती क्या है। तो अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट पर बहुत टिप्पणी करना ठीक नहीं है, लेकिन देखिए, न्यायपालिका हो या कोई भी हो, सबका तो मूल्यांकन आखिर में जनता ही करेगी। एक कुणाल कामरा है, कॉमेडियन, उनका एक अभी बहुत वायरल हो रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट का मजाक उड़ाते हुए कह रहा है कि ये ब्राह्मण बनिया आर्बिट्रेशन सेंटर है ना। तो अब कॉमेडियन लोगों ने खुलेआम मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। तो ये बात है, लेकिन फिर मैं यही दलित बहुजनों से कहूँगा कि वो धैर्य रखें, और धैर्य रखेंगे तो ये कानून देखिए बन चुका है, इसमें मामूली संशोधन होंगे और ये कानून अब वापस नहीं लिया जा सकता है। जी। सर आपने शुरू में कहा कि मैं खुद एक कायस्थ हूँ, सवर्ण समुदाय से आता हूँ। सर आपसे जानना चाहते हैं, आपने ये भी जिक्र किया कि कैसे सवर्ण समुदाय के लोगों का जो जातीय दम्भ था वो बाहर निकल कर आया। बिल्कुल। सभी लोगों का नहीं, लेकिन बिल्कुल। बहुत सारे लोगों का। तो जो सवर्ण समुदाय का जो मानसिकता है सोचने का, वो दलितों के प्रति, बहुजनों के प्रति क्या है सर? किस तरीके से वो सोचते हैं? अब देखिए, जो भी मैं बात कर रहा हूँ ज़्यादातर सवर्णों पर लागू होती है। मेरे जैसे अपवाद स्वरूप भी हैं, लेकिन हम लोग तो खैर लेफ्टिस्ट हैं, स्कूल के दिनों से वामपंथी रहे हैं, तो और फिर अम्बेडकरवादी हैं, तो हम लोग की विचारधारा अलग है। लेकिन ज़्यादातर सवर्णों पर कुछ बातें लागू होती है। ज़्यादातर जो सवर्ण भारत में होते हैं वो सांप्रदायिक भी होते हैं और जातिवादी भी होते हैं। सांप्रदायिक का मतलब कि उनको मुसलमानों से भी काफ़ी मतलब एलर्जी रहती है, नफरत रहती है, और जातिवादी मतलब वो उनको दलित बहुजनों से भी काफ़ी मतलब एलर्जी रहती है। और अगर उन ज़्यादातर सवर्णों का भारत में सपना रहता है कि मुसलमानों का
मताधिकार छीन जाए और दलितों का आरक्षण छीन जाए। और ये सवर्ण जो मोदी के इतने बड़े चमचे बने फिर रहे हैं अभी भी, उसकी एक यही वजह थी कि इनको नरेंद्र मोदी में लगा कि ये व्यक्ति हो सकता है ऐसे सपनों का भारत बना दे जहाँ मुसलमानों का मताधिकार छीन लिया जाए और दलितों का आरक्षण छीन लिया जाए। तो जातीय दंभ तो है ही। देखिए सवर्णों के साथ दिक्कत क्या हो गई है कि सैकड़ों साल तक हमारे समाज में जो जाति प्रथा रही ना, इतना ज़्यादा ऊंच नीच छुआछूत कि ज़्यादातर जो सवर्ण है, पढ़े लिखों की मैं बात कर रहा हूँ, मेरा तो ज़्यादा उठना बैठना पढ़े लिखे सवर्णों के साथ ही होता है, उनमें भी एक ये आ गया है जिसको आप कह सकते हैं जातीय अहंकार आ गया है ना। ये कहावत है कि रस्सी जल जाती है लेकिन ऐंठन नहीं जाती है, उसका बल नहीं खत्म होता है। तो सवर्णों की स्थिति भी यही है कि काफ़ी हद तक उनकी ताकत अब पहले की तुलना में घट चुकी है। इतना जो सुधारवादी आंदोलन हुआ, संविधान आया, अम्बेडकर आया, आरक्षण आया, लेकिन एक आम सवर्ण में आप देखेंगे कि एक आज भी एक आप जातीय अहंकार पाएंगे। एक मिडिल फेल राजपूत भी रहेगा, जो मिडिल फेल है, किसी काम का नहीं है, वो भी ऐसे मूंछ पड़ता बदेगा लगेगा कि चित्तौड़गढ़ का महाराणा हो, है ना। या एक मान लीजिए चौथी फेल ब्राह्मण भी है जो किसी काम का नहीं, एकदम नकारा आदमी है, वो भी अपने जनेऊ पर ऐसे मुग्ध रहेगा लगेगा कि कालिदास के बाद सबसे बड़ा संस्कृत का पंडित यही हो। तो ये जातीय दंभ है, जातीय अहंकार है जिसका कोई मतलब आधार नहीं है। आप सिर्फ अपनी जाति के आधार पर आप अकड़ रहे हैं। तो कई बार उन पर दया भी आती है कि भाई क्या हो गया है, मतलब लगता है कि इनकी बुद्धि को क्या हो गया है, लेकिन ये समाज की सच्चाई है। और ऐसे लोग मैं तो देखता हूँ कि जो भेदभाव करते हैं, उत्पीड़न करते हैं, वो भी जो ज़्यादा समझदार और अच्छे मतलब प्रगतिशील विचारों के सवर्ण है वो नहीं करते, वैसे सवर्ण करते हैं जो खुद हीन भावना के शिकार हैं। जो खुद हीन भावना के शिकार हैं उनके पास अपनी जाति को छोड़ के मतलब इठलाने के लिए कुछ नहीं है सिवाय वो जाति जो कि एक एक्सीडेंट ऑफ बर्थ है, उस जाति में उनका जन्म हो गया है, उसमें उनका कोई मतलब अचीवमेंट नहीं है। तो वो अपनी हीन भावना से उबरने के लिए कहीं ना कहीं दलितों को, बहुजनों को नीचा दिखा के वो थोड़ा सुपीरियर बनना चाहते हैं। जी सर, आपने कहा सांप्रदायिक भी है और जातिवादी भी है, तो हिंदू राष्ट्र की बात मोस्ट वही लोग करते हैं और आरएसएस, बजरंग दल का आंदोलन भी वही लोग चलाते हैं। ये अलग बात है कि उस आंदोलन में दलित पिछड़े लोग होते हैं, हाँ, लाठी डंडा लेकर। हाँ, लाठी डंडा लेके हम तो ये हिंदू राष्ट्र जो बनाना चाहते हैं, इनकी सोच है, तो उसमें वो क्या करना चाहते हैं मेन मुख्य रूप से? देखिए मैं बता दूं कि ये जो संघ परिवार है जिसकी मातृ संस्था आरएसएस और बाकी तो उसका राजनीतिक विंग है बीजेपी, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, सबको हम सामूहिक रूप से संघ परिवार कहें। तो ये आरएसएस जो है ये मूलतः एक जिहादी संगठन है ना, जो जनेऊ जिहाद में विश्वास करता है ना। जनेऊ जिहाद का मतलब ये हुआ कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म की ओट में हम ब्राह्मणों का वर्चस्व कायम कर दें, ब्राह्मणों का दबदबा कायम कर दें। लेकिन यदि आप आरएसएस को देखेंगे तो आरएसएस का जो चीफ होता है, जिसको सर संघ चालक कहते हैं संघ की भाषा में, आज तक जितने भी चीफ हुए हैं, जितने भी सर संघ चालक हुए हैं, उसमें एक को छोड़ के सभी लोग चित्पावन ब्राह्मण हुए हैं। चित्पावन इसमें भी कैटेगराइज, इसमें भी कैटेगराइजेशन है। चित्पावन ब्राह्मण उनको कहते हैं। ये लोग मूलतः पुणे के होते हैं, महाराष्ट्र के होते हैं। पेशवा जो था वो भी चित्पावन ब्राह्मण हुआ करता था। तो देखिए आरएसएस के जो संस्थापक थे केशव हेडगेवार, वो चित्पावन ब्राह्मण थे। उसके बाद जो आए गोलवलकर, माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर, वो चित्पावन ब्राह्मण थे। उसके बाद जो आए बाला साहेब देवरस, वो चित्पावन ब्राह्मण थे। केसी सुदर्शन, वो चित्पावन ब्राह्मण थे। अभी वाले जो मोहन भागवत हैं वो चित्पावन ब्राह्मण। एक बीच में बस प्रोफेसर राजेंद्र सिंह थे जो राजपूत थे, बाकी सारे चित्पावन ब्राह्मण। तो एक जिहादी संगठन है और ये सनातन धर्म की ओट में ये चाहता है कि जनेऊ जिहाद हो और इनका वर्चस्व हो। तो जिस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वो समझिए कि हमें गुप्त काल की ओर ले जाना चाहते हैं। जैसे हम लोग इतिहास में पढ़ते थे गुप्त काल, जिसको बहुत सारे इतिहासकारों ने कहा कि वो स्वर्ण युग था। अब के इतिहासकार कहते हैं, वामपंथी इतिहासकार, कि वो स्वर्ण युग नहीं सवर्ण युग था। सवर्णों का युग। हाँ, सवर्णों का युग था। क्योंकि गुप्त काल में जो मुट्ठी भर लोग थे वो तो बहुत अपना वैभव में रहते थे, धन में के साथ, भोग विलास में। लेकिन ज़्यादातर जो लोग थे वो बहुत मतलब उनको अछूत बना के रखा जाता था, शहर के बाहर रखा जाता था और बहुत तरह की चीज़ें थी उनके साथ। तो वही जो गुप्त काल जो तथाकथित स्वर्ण युग है भारत का, भारतीय इतिहास का तथाकथित गोल्डन पीरियड, उसी को ये लोग लौटाना चाहते हैं। तो इसलिए ये सरकार दो मोर्चों पर काम करती है, भाजपा की सरकार। एक तो मुसलमानों के खिलाफ काम करती है जो इनका खुला हुआ एजेंडा है, और दलितों के खिलाफ काम करती है जो इनका ढका हुआ एजेंडा है। दलितों और बहुजनों के खिलाफ ये बहुत ज़्यादा नहीं खुल के आ सकते हैं क्योंकि संख्या बल बहुत ज़्यादा है उनका। यदि ये मुसलमानों से भी झगड़ा कर ले और फिर दलित बहुजनों से, तो फिर सवर्ण लोग तो मुट्ठी भर हैं। तब तो इनकी पूरी राजनीति का सवाल है। ये जैसे आपने बताया, तो ये जो सवर्ण मानसिकता वाले लोग हैं
वो एससी एसटी के रिजर्वेशन पर ज़्यादा आक्रामक होते हैं, जबकि ओबीसी को भी रिजर्वेशन मिलता है। तो ओबीसी पर उस तरीके से आक्रामक होकर विरोध नहीं करते, उनका ये खिलाफत नहीं करते, लेकिन एससी एसटी वाले के साथ हीन भावना और विरोध ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों करते हैं वो? नहीं, एक तो कई वजह है। तो देखिए, मतलब जो छुआछूत का शिकार भी तो मेनली एससी एससी लोग ही हुए, ओबीसी तो नहीं हुए। ठीक है, कास्ट हायरार्की जो है, जो ऊंच नीच की भावना, उसमें ठीक है पिछड़ी जाति के लोग रहे, लेकिन कुल मिलाकर तो दलित ही छुआछूत का शिकार हुए। और पिछड़ी जातियों में तो कई जातियां ऐसी भी हैं जो मतलब आप जिनको कह सकते हैं दबंग जातियां, या थोड़ी ज़मीन वाली, या बिहार के संदर्भ में कहें तो यादव कुर्मी जैसी जातियां, यहाँ कुशवाहा भी, जो कहने के लिए ऐसी पिछड़ी जातियां हैं लेकिन राजनीतिक रूप से बहुत सशक्त जातियां हैं। तो ये बात है। तो आरक्षण पर भी देखिए सवर्णों का मतलब कहीं ना कहीं पाखंड उजागर हो जाता है। मैं जब ट्रेनिंग करता था मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में, जहाँ आईएएस आईपीएस लोगों की शुरुआती ट्रेनिंग होती है, तो एक पत्रकार आए थे, अरुण शौरी, जो देश के जाने माने पत्रकार हैं, ऐसे काफ़ी संघी विचारधारा के हैं। तो वो आरक्षण के खिलाफ बोल रहे थे। तो उन्होंने अपने व्याख्यान में कहा कि जापान में आरक्षण नहीं है। तो एक लड़के ने उठ के कहा कि जापान में छुआछूत भी नहीं है। तो अरुण शौरी का मतलब मुंह बंद हो गया। तो वही बात है, बहुत सारे लोग बहस में कहेंगे कि देखिए जापान में कहाँ रिजर्वेशन है, कितना तरक्की कर गया। ठीक है, जापान में रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन जापान में छुआछूत भी तो नहीं था। जापानी समाज में तो छुआछूत भी तो नहीं था। मनुवादी स्थिति भी तो नहीं थी कि वेदों को पढ़ने पर शूद्रों के कान में पिघला हुआ शीशा भी तो नहीं दिया जा रहा था, या और भी तो मंदिरों को नहीं बंद किया जाता चित्रा था। त्रिपाठी कह रही है कि बाकी अमेरिका में टैलेंट देखा जाता है, भारत में जाति देखा जा रहा है ये विश्वविद्यालयों में। चित्रा त्रिपाठी और नहीं बोल रही है, उनका ब्राह्मणत्व तो बोल रहा अच्छा। है ना। त्रिपाठी भी तो ब्राह्मण होते हैं ना, ये उनका ब्राह्मणत्व तो बोल रहा है ना। इतना खुल के वो इसके खिलाफ क्यों नहीं बोलती हैं, छुआछूत के खिलाफ क्यों नहीं बोलती हैं। अरे चित्रा त्रिपाठी जैसे लोगों की बात हम क्यों करें, वो लोग गोदी मीडिया के लोग हैं, वो लोग खुद संघी मानसिकता से ग्रस्त हैं, वो लोग खुद जनेऊ जिहादी लोग हैं। सर आप जनेऊ जिहादी बार बार बोल रहे हैं। सर आप जनेऊ नहीं पहनते क्योंकि आप सवर्ण हैं? नहीं नहीं, मैं तो देखिए, मेरी बात तो छोड़ दीजिए, मैं व्यक्तिगत रूप से बात कीजिएगा तो मैं तो सवर्ण क्या, मैं तो एक तो घोर नास्तिक व्यक्ति हूँ। पहली बात, मेरा ईश्वर में रत्ती भर विश्वास नहीं है ना। किसी ईश्वर को नहीं मानते? किसी ईश्वर में नहीं हुआ। मैं एक ही पूजा करता हूँ, वो है पेट पूजा। इसके अलावा मैं कोई दूसरी पूजा नहीं करता। तो जनेऊ पहनने का तो मेरा खैर विश्वास ही नहीं। ऐसे भी यदि आप परंपराओं के अनुसार लेंगे तो कैस्ट लोग कम ही जनेऊ पहनते हैं, नहीं पहनते जनेऊ? नहीं के बराबर मैंने नहीं देखा है। तो सर जनेऊ का क्या महत्व होता है? आप देखिए, ये सब तो परंपरा की बात है, कोई अच्छी परंपरा तो नहीं है नहीं। कुछ लोगों को द्विज कहा जाता था हिंदू समाज में। द्विज का मतलब इंग्लिश में आप कहें ट्वाइस बॉर्न, जिसका 2 बार जन्म होता है। 2 बार जन्म होता है। अब मैंने ब्राह्मणों का मान उदाहरण लीजिए, तो ब्राह्मण को जैसे द्विज कहा गया है, ये मैं कुछ समाजशास्त्र भी पढ़ा रहा हूँ दर्शकों को। ट्वाइस बॉर्न, तो ब्राह्मण को द्विज कहते हैं। द्विज का मतलब है कि एक बार तो वो जन्म लेता है माँ के गर्भ से, और दूसरी बार जन्म लेता है जब उसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है, बोलचाल में जिसको जनेऊ कहते हैं, तो वो द्विज है। तो द्विज को जनेऊ पहनने का अधिकार परंपरागत हिंदू, उसमें भी देखिए कितना ये मतलब ये सब भेदभाव वाला ये सोसाइटी है। ब्राह्मणों में भी ब्राह्मण पुरुषों को जनेऊ पहनने का अधिकार है, ब्राह्मण महिलाओं को जनेऊ पहनने का अधिकार नहीं है। उसमें तालिबानी सोच है ना। भले आप तालिबान के खिलाफ कितना भी बोलते हो कि वो औरतों को बराबरी का दर्जा नहीं देता, लेकिन जनेऊ के पीछे भी वही तालिबानी सोच ही है। ब्राह्मण पुरुषों को जनेऊ पहनने का अधिकार है, ब्राह्मण महिलाओं को नहीं। आर्य समाज ने थोड़ा बहुत शुरू किया था महिलाओं को जनेऊ पहनाना, लेकिन ऐसे नहीं पहनती हैं। तो ये सब बातें कई हैं, तरीके के साइंटिफिक रीजन बताते हैं कि बहुत वैज्ञानिक बकवास कारण है। बकवास है ये सब। देखिए बकवास है ये सब। पोंगा पंडित लोग सब क्या करते हैं ना, सारा जो कचरा है ना, सब में साइंस खोज रहे थे। क्या है साइंटिफिक रीजन? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने लिखा है कि जनेऊ पहनना चाहिए, कौन सा साइंटिफिक रीजन है? ये सब देखिए बकवास है। लोगों को उल्लू बनाने के लिए ये लोग हर चीज़ में एक वैज्ञानिक बात खोज लेते हैं। हिजाब इनके लिए कुरीति हो जाती है, और जनेऊ में साइंटिफिक रीजन हो जाता है। ये सब क्या है? घूंघट हाँ, हिजाब कुरीति या घूंघट संस्कृति, इनके मतलब क्या मैं कहूँ, इनके मतलब पाखंड की कोई सीमा नहीं है। सर ये मनुस्मृति पुस्तक है और आप मनुस्मृति पे भी चल जी जी। तो सर आप इस पे काफ़ी ज़्यादा वीडियो आपका देखते हैं जो आप अपना विचार व्यक्त करते हैं। क्या कहेंगे सर इस पुस्तक के बारे में? हमने कई श्लोक को पढ़ा है, इसमें तो नाम लिखने पे भी भेदभाव है। डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति दहन किया था, पता है आपको? सबको पता होगा। मनुस्मृति दहन दिवस मनाया जाता है, शायद 25 दिसंबर के आसपास है। 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस। अब मैं इन कचरा पर मैं कुछ नहीं कहता। ये सब देखिए फिर वही जनेऊ जिहाद की बात हो जाएगी। आरएसएस के जनेऊ जिहादियों का यही सपना है, यदि इनका 400 पार हो जाता है पिछले चुनाव में ही, तो ये जो अंबेडकर का संविधान है उसको ये लोग ख़त्म करके यही सब कचरा लागू करते हैं। आपने सारी बातें बता दी, जैसे कि बाबा लोग हैं
जो पुंगा पंथ वाले लोग हैं, कई लोग हैं, कई सारे नाम हैं, वो आए दिन ये संविधान के बारे में बात करेंगे कि मुझे हिंदू राष्ट्र चाहिए। अगर कोई मुस्लिम बोलेगा मुस्लिम राष्ट्र चाहिए तो उसको जिहादी बोलने लगेंगे, कहेंगे भाई देखो किस तरीके से इस्लामिक राष्ट्र बनाने बनाने के लिए बोल रहे हैं। और ये लोग कहते हैं हम संविधान को नहीं मानते, अपने धर्म ग्रंथ को मानते हैं, तो कोई बात नहीं है। ये लोग कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर संविधान निर्माता नहीं है, बी एन राव संविधान निर्माता है। क्या कहेंगे इन फिर सब वही चीज़ों पे? जनेऊ जहादी वाली बात आपने कर मतलब वही बाबा लोग करते हैं कि अंबेडकर नहीं है, क्योंकि अंबेडकर दलित हैं इसलिए ये बाबा लोग उनको मानने के लिए तैयार नहीं है। बी.एन. राव कोई ब्राह्मण देवता होंगे तो उसको ये लोग मान रहे हैं। तो ये जनेऊ जहादी वाली बात है ना। अब देखिए कि शंकराचार्य की बात, जो 4 शंकराचार्य जगत गुरु बन के घूमते हैं, आज तक कोई गैर ब्राह्मण तो शंकराचार्य नहीं बना है। वही जनेऊ जिहाद है। क्या यदि मैं तो ईश्वर मानता ही नहीं हूँ, लेकिन यदि सच में ईश्वर है तो क्या वो बस ब्राह्मणों की बोली समझता है? क्या ब्राह्मणों की भाषा बस समझता है? और किन बाबाओं की आप बात कर रहे हैं? यही बागेश्वर बाबा, आसाराम बापू, ये सब क्या है? ये लोग देखिए 99% जो बाबा हैं वो सिर्फ 2 चीज़ें जानते हैं, गांजा पीना और रेप करना, है ना। तीसरा काम नहीं जानते। 99% बाबा, 1% को मैं मतलब संदेह का लाभ दे रहा हूँ। 99% जो बाबा हैं 2 काम जानते हैं, या तो वो गांजा पीते हैं या रेप करते हैं। आसाराम बापू को देखिए, इतना अध्यात्म की गंगा बहाता था, अभी पोक्सो में उम्र कैद काट रहा है। उसका बेटा नारायण साईं वो उम्र कैद काट रहा है। बाबा राम रहीम डेरा सच्चा सौदा वाला वो रेप केस में है। बागेश्वर बाबा को लीजिए, ये तो मतलब पूरा दलाल है भाजपा का, जहाँ चुनाव होते हैं उस राज्य में पहुंच जाता है भाजपा के लिए माहौल बनाने के लिए। बाबा रामदेव, उसको तो मैं आयुर्वेदिक नटवर लाल कहता हूँ, है ना। उसके पतंजलि सिर्फ नकली सामान वो बनाते तो हैं। गाय के पेशाब को पिलाते, कहते कैंसर ठीक हो जाएगा। तो वही ना, आयुर्वेदिक नटवर लाल की उपाधि मैंने क्यों दी है? उतना बड़ा ठग तो 1000 साल में एक बार पैदा होता है। जब कोरोना महामारी फैली थी तो रामदेव ने एक दवा निकाली थी कोरोनिल, और उसके उसके लॉन्च में उसने कहा था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है WHO, उससे भी कोरोनिल को मान्यता प्राप्त है। एकदम विशुद्ध, ये झूठ है। बाद में WHO का खंडन आया कि मैंने ऐसे किसी दवा को मान्यता नहीं दी है। तो रामदेव तो आयुर्वेदिक नटवर लाल है। तो इन लोगों ने तो बहुत ठगी की है। जनता की भी गलती है कि ऐसे नटवर लालों के चक्कर में जनता पड़ती है। कोई राम भद्राचार्य है तो वो अलग करता रहेगा, कोई है तो वो जहर की उल्टी करता रहेगा, कोई कुछ बोलता रहेगा। अब मैं क्या कहूँ ऐसे बाबाओं कुछ को। बाबा तो शंकराचार्य हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद, वो कह रहे कि ये देश जो है बुद्ध का ना युद्ध का देश है। तो क्या, वही ना मैंने कहा, ये लोग सब जनेऊ जहादी सब हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद है इन लोग को, इसलिए मैं इन लोग को जगत गुरु नहीं, मैं इन लोग को ठगत गुरु कहता हूँ, या नकद गुरु भी कहता हूँ। ये ज़्यादातर शंकराचार्य जो हैं ये आशीर्वाद देने के भी पैसा लेते हैं, आशीर्वाद देने के पैसे। पैसा लेता है। सीधे आप शंकराचार्य से आशीर्वाद नहीं ले सकते हैं। 5001 या जो भी उनका रेट होगा वो दीजिएगा तब आपको आशीर्वाद देंगे। इसलिए ये लोग जगत गुरु नहीं, नकद गुरु हैं। बिना नकद लिए कोई काम नहीं करते। ये लोग समाज पर बोझ सब हैं, परजीवी लोग हैं, है ना। बिना पसीना बहाए खाली ये करना, बात बनाना और ये करना, और पूरा समाज पर ये लोग कलंक है। मैं क्या तो कहूँ। क्या कहेंगे साहब, अम्बेडकर संविधान निर्माता बी एन राव, इनमें क्या ये करना क्या चाहते हैं ये लोग? फिर वही जनेऊ जिहाद करना चाहता है ये तो लोग। इनका जो प्रोपगेंडा है ये सफल हो पाएगा, या फिर जो सच है वो सच रहेगा? देखिए, साँच को आँच नहीं, है ना, साँच को आँच नहीं। कितना दिन आप प्रोपगेंडा कीजिएगा। ठीक है, आज के ज़माना में देखिए इनका बीजेपी का IT सेल है, सुबह से शाम तक झूठ बोलने में लगा रहता है। RSS का मतलब ही है र्यूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी, है ना। कोई अफवाह उड़ा देना है, र्यूमर उड़ा देना है। या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आजकल इन लोग का एक नया हथियार हो गया, सुबह से शाम तक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर कचरा फैलाते रहिए। लेकिन अब ये भी है कि आप कचरा फैलाइएगा तो उसको उसका खंडन भी होगा, है ना। उसके विरोध में, मान लीजिए UGC के विरोध में लोगों ने काम शुरू किया तो उसके समर्थन में भी लोग उतर गए। तो ये झूठ की खेती कब तक होगी? झूठ की खेती बहुत दिन नहीं चलती है। आप कुछ दिनों तक लोगों को बरगला दीजिएगा, लेकिन धीरे धीरे ही सही, लेकिन सच्चाई तो निकलेगी ना। आरक्षण को लेकर क्या सोचते हैं, कैसे देख? नहीं, आरक्षण ठीक है, आरक्षण का तो मैं स्वागत करता हूँ। जो देश की परिस्थितियां हैं उसमें तो आरक्षण होना चाहिए था। इससे योग्यता कानून नहीं होता है? ठीक है, कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन सामाजिक न्याय के लिए जितना हमारे समाज में ऊंच नीच है, फिर वही जापान की बात मैं कहूँगा कि जापान में आरक्षण नहीं है, लेकिन जापान में छुआछूत भी नहीं था। भारत में छुआछूत था तो भारत में आरक्षण की जरूरत पड़ी। सामाजिक न्याय का तो एक हथियार है ना आरक्षण, इससे कौन इनकार कर सकता है जी। अम्बेडकर को कैसे देखते हैं? अम्बेडकर तो मेरे नायकों में से हैं। अम्बेडकर मेरे नायकों में से हैं। मेरे क्या नायकों में, मतलब मैं उनको राष्ट्र नायक कह सकता हूँ, संविधान निर्माता हमारे हैं। और मैंने उनकी जीवनी पढ़ी है। जब मैं IPS की ट्रेनिंग करता था तो लाइब्रेरी में, ऐसे तो अम्बेडकर की सैकड़ों जीवनियाँ लिखी गई हैं, लेकिन सबसे जो अच्छी जीवनी उनकी मानी जाती है धनंजय कीर ने लिखी है। इंग्लिश में वो है, मुझे लगता है हिंदी अनुवाद भी आ गया होगा। तो धनंजय कीर की लिखी जीवनी है अम्बेडकर की जीवनी, वो लोग पढ़ें। और अम्बेडकर की बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, जो कहते थे कि शिक्षा शेरनी का दूध होता है, जो पीता है वो दहाड़ता है। तो ये सब बहुत अच्छी बात है। एजुकेट, यूनाइट और स्ट्रगल का जो उन्होंने संदेश दिया था कि शिक्षित हो, संघर्ष करो, एक रहो,
ये सब बहुत प्रासंगिक है और जो भारत का उन्होंने संविधान बनाया, मैं इसको दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संविधानों में से रखता हूँ और इसलिए मतलब संघी लोग, मनुवादी लोग इस पर चौतरफा हमला करते हैं। जी। पेरियार को कैसे? पेरियार भी बहुत बड़े नायक थे। मैं बता दूँ उनका असली नाम ईवी रामास्वामी नायकर था, ऐसे उनको पेरियार कहा जाता था और वे तमिलनाडु के रहने वाले थे। उन्होंने जस्टिस मूवमेंट की शुरुआत की थी, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट की शुरुआत की थी, द्रविड़ आंदोलन को जन्म दिया था और जो तमिलनाडु की द्रविड़ पार्टियां हैं जैसे डीएमके है, एआईएडीएमके है, ये सारी पार्टियां मतलब उन्हीं के अनुयायियों की पार्टियां हैं। उनकी अपनी पार्टी जस्टिस पार्टी के बाद उन्होंने डीके बनाया था, द्रविड़ कज़गम, फिर बाद में वो द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम बना, फिर उसमें एक ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम हुआ। लेकिन तमिलनाडु में पिछले 300 साल से जो पार्टियां रूल कर रही हैं वो सब पेरियार के अनुयायियों की ही पार्टियां हैं। जी। तो सर पेरियार तो अंधविश्वास, कुरीति और जो इन जो ये जो तो ब्राह्मणवाद घोर नास्तिक व्यक्ति थे और पेरियार ने तमिलनाडु में बहुत मतलब ब्राह्मणवाद को चुनौती दी। लास्ट में सर ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले को। अरे आप तो सारे मेरे नायकों के नाम पूछ रहे हैं। अभी तो देखिए हाल में मैंने यही इसी कमरे में फुले वाली फिल्म देखी थी। ज्योतिबा फुले के बारे में बता दूं दर्शकों को, मैंने उनकी कई किताबें पढ़ी हैं और उन्होंने सत्य शोधक समाज बनाया था और गुलामगिरी उनकी किताब है और अंबेडकर के विचारों पर ज्योतिबा फुले का बहुत असर था। वो फुले जो थे वो माली जाति के आते थे, ओबीसी आप कह सकते हैं, और उनके पूर्वजों का फूल का कारोबार था, इसलिए वो फुले कहलाते थे। और ज्योतिबा फुले की पत्नी थी सावित्रीबाई फुले, जिनको क्रांति ज्योति कहते हैं। और सावित्रीबाई फुले ने इस देश में लड़कियों का पहला स्कूल खोला था फातिमा शेख के साथ मिलकर। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले दोनों को उनके परिवार से निकाल दिया गया था और तब उनकी एक मुस्लिम सहेली थी फातिमा शेख, उनके घर में उन लोग को पनाह मिली थी और फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले ने मिलकर हिंदुस्तान में लड़कियों का पहला स्कूल खोला। बहुत विरोध का सामना करना पड़ा, उन पर लोग कीचड़ और गोबर फेंकते थे कि वो लड़कियों को पढ़ा के इनको चरित्रहीन बना देंगी, लेकिन वो डटी रहीं। और मैं क्या कहूँ, लोग बहुत सर महान इस लोग थे। मूवी का कुछ ऐसा मोमेंट, 2-3 मोमेंट जो आप शेयर करना चाहें, जैसे सत्यशोधक समाज बनाए, ज्योतिराव फुले तो शादी हो रहा था तो ब्राह्मण को नहीं बुलाए तो कोर्ट में वो चले गए थे, क्या वो बात शेयर करना चाहेंगे सर? नहीं ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए ज्योतिबा फुले में क्रांति के विचार क्यों आए, क्योंकि देखिए वो अपने एक ब्राह्मण मित्र की बारात में गए थे और वहाँ उनको बहुत मतलब अपमानित होना पड़ा। तो उसके बाद उनके मन में एक जाति प्रथा के प्रति एक आप कह सकते हैं नफरत की भावना हो गई और फिर उन्होंने ये किया। और देखिए कितना उनका संघर्ष भरा जीवन रहा। उन्होंने किसानों पर भी बहुत लिखा है। मराठी उनकी ज़्यादातर किताबें, लगभग सभी किताबें जो है मराठी भाषा में है, लेकिन अब तो खैर सारी किताबों का अनुवाद हो गया, हिंदी में भी उपलब्ध है, इंग्लिश में। मैंने इंग्लिश में उनकी किताबें पढ़ी हैं और किसानों पर भी उन्होंने लिखा है, किसानों के दर्द पर लिखा है, सावित्रीबाई फुले, ये सब। जी, थैंक यू सर। वेलकम। इन्होंने बारीकी से हर सवाल का जवाब दिया, आपको समझाया कि ज्योतिबा फुले, पेरियार, सावित्रीबाई फुले, डॉक्टर अंबेडकर का क्या महत्व है, उनका क्या विचार है जो लोगों को अनुसरण करना चाहिए। साथ ही यूजीसी का जो नया रेगुलेशन आया था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया था, इन तमाम मुद्दों पर बारीकी से इन्होंने आपको बताया। पूरी बातचीत पर आप लोग क्या सोच रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।